इस डीप टाइव में स्वागत है। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर 17वीं सदी के कवि बिहारी लाल का सिर्फ एक दोहा है। सिर्फ एक दोहा? हाँ, सिर्फ एक दोहा। और हमारा मिशन है इन दो छोटी पंक्तियों में छिपे उस गहरे अर्थ को मतलब कुरेदना, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए इसे खोलते हैं। दोहा कुछ इस तरह से है। धन्य धन्य सो देह है जहां प्रिय बसत शरीर, बिनु प्रियतन अरु प्राण को कहाँ मानई पीर। पहली पंक्ति ही मतलब कितनी सीधी और गहरी है। धन्य धन्य सो देह है जहां प्रिय बसत शरीर। हाँ, कवि ये नहीं कह रहे कि शरीर सुंदर है या मजबूत है इसलिए महान है। वो कह रहे हैं कि ये शरीर सिर्फ इसलिए धन्य है, ब्लेस्ड है, क्योंकि इसमें प्रिय का वास है। अच्छा। सारा मूल्य उस उपस्थिति का है, शरीर का नहीं। अरे ये तो कमाल की बात है। मतलब शरीर सिर्फ एक बर्तन है। बिल्कुल। असली चीज तो वो है जो इसके अंदर है या जिससे ये जुड़ा है। लेकिन यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम दूसरी पंक्ति पे आते हैं। बिनु प्रियतन अरु प्राण को कहा माने पीर। यहां बिहारी सिर्फ तन यानी शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्राण की भी बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी जीवन शक्ति, हमारी चेतना की। एग्जैक्टली। और यही देखिए, यही इस दोहे का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि प्रिय के बिना सिर्फ शरीर को ही पीड़ा नहीं होती, बल्कि प्राण भी अपना अर्थ खो देते हैं। ये सिर्फ शारीरिक अकेलापन नहीं है, ये एक गहरा अंदर का खोखलापन है। एक अस्तित्व का संकट जैसा। हाँ बिल्कुल, एक अस्तित्व का संकट, जैसे किसी ने आपके अंदर से ऊर्जा ही खींच ली हो। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सोच थोड़ी ज्यादा निराशावादी नहीं लगती कि हमारा पूरा अस्तित्व, हमारे प्राण भी किसी और पर निर्भर है? आज के दौर में जहां आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस को इतनी अहमियत दी जाती है, क्या बिहारी की ये बात कुछ पुरानी नहीं लगती? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो बिहारी किसी पर निर्भर होने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जुड़े होने की बात कर रहे हैं। जुड़े होने की? हाँ, और ये बात बिहारी के समय के लिए बहुत बड़ी थी। वो रीति काल में लिख रहे थे, एक ऐसा दौर जहां ज्यादातर कविता श्रृंगार और सुंदरता पर केंद्रित थी। अच्छा। उस माहौल में बिहारी अस्तित्व के मायने पर सवाल उठा रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ रोमानी प्रेम के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रिय का अर्थ बहुत व्यापक है। ये एक प्रेमी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, या यहाँ तक कि जीवन का कोई उद्देश्य। हाँ, कोई जुनून भी हो सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपने सपनों का घर बना ले, लेकिन अगर उसमें रहने वाला कोई ना हो या उस घर का कोई मकसद ना हो तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर है। सही बात है। बिहारी यही कह रहे हैं, बिना प्रिय के शरीर सिर्फ एक ढांचा है और प्राण सिर्फ एक जैविक क्रिया। वाह। और ये फैसिनेटिंग है ना। बिहारी सदियों पहले उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे आज मॉडर्न साइकोलॉजी पर्पस या अटैचमेंट थियरी कहती है। वाह। कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य और जीवन का अर्थ हमारे सार्थक कनेक्शंस पर निर्भर करता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखें कि ये शरीर की कीमत प्रिय से है और प्रिय के बिना प्राण भी व्यर्थ हैं, और ये प्रिय कोई व्यक्ति, विचार या मकसद कुछ भी हो सकता है, तो असल में बिहारी हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो हमें बता रहे हैं कि इंसान होने का मतलब ही है जुड़ाव खोजना। हमारा भौतिक शरीर और हमारी जीवन ऊर्जा दोनों का असली मूल्य तभी है जब वो किसी चीज से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। बिना उस जुड़ाव के हम सिर्फ जिंदा हैं, जी नहीं रहे। वाह, सिर्फ 2 पंक्तियों में जीवन का इतना बड़ा सार, कमाल है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या? अगर बिहारी सही है कि प्रेम के बिना तन और प्राण दोनों ही पीड़ा में है या अर्थहीन है, तो हमें अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करनी चाहिए? सोचने वाली बात है। क्या आज की दुनिया जो अक्सर व्यक्तिगत उपलब्धियों, प्रमोशन और फॉलोअर्स की गिनती पर केंद्रित रहती है, जुड़ाव के इस बुनियादी सच को अनदेखा कर रही है जिसे एक कवि ने सदियों पहले समझ लिया था? सोचने के लिए एक विचार।